कमियां निकालते रहनी हो। हर एक बंदे सोच लो, ऐसे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं रिप्लाई करूँ। कैसे कर फंक्शंस रिलेशन नहीं करेंगे, फंक्शन कहेंगे। रिलेशन हमारा बन चुका है अब। मैंने नया आईपैड खरीदा है, उससे पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को।
कौन? हाँ जिस दिन लड़ाई होती होगी भाभी से उस दिन गुस्से में आता हूँ आज मूड खराब है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? फंक्शंस क्लास 12th वाला हम लोग कर रहे हैं, करेक्ट? इसमें हमारे पास जो मेजर टॉपिक्स हैं वो डोमेन, रेंज है, जो आते हैं टॉपिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस है, और फिर उसके बाद इनवर्स फंक्शन पे ये चैप्टर जाके एंड होता है। 1 on 2 क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हम लोग कवर करेंगे बीच में, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से पूरा मोमेंट है इस चैप्टर का। क्लियर है ना? गायत्री मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो कि रिलेशन f a to b such that each element of a, जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ब्रैकेट में डोमेन लिख लो, is associated with unique element in B. करेक्ट? और अगर फंक्शन कोई भी तुम्हारा इस टाइप से लिखा हुआ है तो ए जो होता है, ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं? बी को को डोमेन बोलते हैं। रेंज तो रेंज क्या होती है? जब आप वैल्यू डालोगे ए से फंक्शन के अंदर तो आउटपुट जो आएगा ना उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। हाँ यस सर, जितने मैक्सिमम आउटपुट आ सकते हैं, करेक्ट? क्लियर है ना? इन अ यूनिक वे, वो हमें ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ईच यूनिक एलिमेंट ऑफ बी में सपोर्टेड हो। ज्यादा में नहीं हो सकता, मतलब जैसे हम लोग एक फंक्शन बनाने की अगर कोशिश करें, मान लो ए और बी, तो यहाँ पे a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, यहाँ पे x1, x2, x3, x4, x5, x6। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि a की वैल्यू मान लो x1 से एसोसिएटेड है, और a की वैल्यू x2 से एसोसिएटेड है, और a3 की वैल्यू भी x2 से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल a4 की वैल्यू x3 से एसोसिएटेड है। यहाँ पे x4, x5, x6 जो है वो क्या है? हमारा खाली पड़ा हुआ है। तो डोमेन पहले तो बताओ, डोमेन क्या है? डोमेन है यहाँ पे a1, a2, A1, A2, A3, A4, a4, और को डोमेन क्या है? X6, x1, x2, x3, x4, x5, सेट ऑफ एलिमेंट इन B, करेक्ट? रेंज क्या है? x1, x2, x3, जो वैल्यू जब आप डाल रहे होगे फंक्शन में तो जो वैल्यूज आ रही है वही होंगी सिर्फ रेंज का पार्ट, ठीक है ना? और दूसरा यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे a1 दो एलिमेंट से एसोसिएटेड है, x1 से भी और x2 से भी, तो ऐसा काम हो सकता है क्या? ट्रू हो सकता है ये? इसने क्या बोला है डेफिनेशन फंक्शन की? बोला है कि ईच एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से ही एसोसिएटेड हो। मतलब यूनिक मतलब एक एलिमेंट से ही वो रिश्ता बना सकता है, दो से रिश्ता नहीं बना सकता है। ऐसा है जैसे इंडियन लीगल मैरिजेस जो होती है, हर एक बंदा एक ही औरत से शादी कर सकता है और सुखी सुखी समाज में रह सकता है, वरना उस बंदे को ठरकी बोला तो वही है इस चैप्टर में, मतलब एग्जांपल भी अच्छे अच्छे बन जाते हैं दैनिक जीवन से रिलेटेड इसलिए क्लियर है ना? अब इसको आप अगर ग्राफ की परिभाषा में देखोगे, जैसे हम लोग अगर ग्राफ की बात करें तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स नाम का एक वो होता है ग्राफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो इस ग्राफ में अगर आप खासियत देखोगे इसकी, ये क्या है कि अगर एक x1 ले रहे हैं हम तो y1 की वैल्यू 2 आएंगी यहाँ पे, करेक्ट? एक ये आएगी और एक ये आएगी, क्लियर? तो ये क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा, क्लियर? तो हम यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हैं, इफ अ लाइन पैरेलल टू y axis is crossing curve
at 2 points then it will, या more than 1 point लिख दो, more than 1 point then it will not be a function. करेक्ट, वो एक फंक्शन नहीं होगा. क्लियर है सभी को? आसान है, वो एक फंक्शन नहीं होगा. सिंपल आंसर हमने समझ लिया कि अब इसको अगर हमें y स्क्वायर इक्वल टू x को फंक्शन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिर्फ एक पोर्शन अगर हम लें तो हमारा काम हो जाएगा. एक पोर्शन लेने के लिए हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे बताओ आपका? जैसे ये जो ग्राफ मैंने बनाया किसका ग्राफ है? नहीं, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है. क्लियर? रूट एक्स मतलब सिर्फ y की पॉजिटिव वैल्यू देगा, निगेटिव नहीं देगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा. y इक्वल टू रूट एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विल बी अ फंक्शन. क्लियर हुआ? बिल्कुल बेसिक है. नोट करके और लिखना जरा पॉइंट. देयर में बी more than one element in a domain which have same image in B in codomain. करेक्ट? इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि दो x के लिए y सेम हो सकता है कोई इशू नहीं. दूसरा पॉइंट, हाँ, only one image of A in B. एक ही इमेज होगी, ज्यादा नहीं हो सकती. नेक्स्ट, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स, नंबर ऑफ फाइनाइट फंक्शंस फ्रॉम A to B. A to B क्या हो जाएंगे? will be n b की पावर n a, क्योंकि जो b वाला बंदा है वो एसोसिएट होगा a वाले बंदों के साथ. करेक्ट? जैसे इसका ये पहले लिख लो, फिर मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ. हाँ, एक x की एक इमेज हो सकती है, वही तो लिखा हुआ है. जैसे हम लोग ने ऊपर बोला है ना कि एक x की दो इमेज नहीं हो सकती b में, उसी को पॉइंट वाइज लिखिए. कहाँ पे अलग अलग बातें लिखी हुई ना? अरे मतलब एक ही इमेज है, ए का चक्कर एक ही के साथ है, बी में दो के साथ नहीं है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है ना? और ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है कि देयर मे बी मोर देन वन एलिमेंट इन ए. ठीक है ना? विच हैव सेम इमेज. सेम तो मतलब दो लोगों का तो सेम हो सकता है ना. मतलब तुम इसको ऐसे ले सकते हो कि शोर मत करो आप लोग. इसका कोई रियल लाइव एग्जांपल आप बना सकते हो बढ़िया, कि जो कैसे नहीं, उल्टा भी ट्रू होना चाहिए कि जो उधर वाले दो लोग हैं उनका एक हो सकता है और इधर वाले के दो नहीं हो सकते. कौन सा एग्जांपल बताओ? मतलब एक बंदे की दो बीवी हो सकती है, ऐसा नहीं तो गलत हो गया. तो आप अगर उस हिसाब से बनाओगे तो यही है ना. अगर यहाँ पे मेल लिखोगे, यहाँ पे फीमेल लिखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक जो है वो एक मेल
एक फीमेल के साथ रिश्ता बना सकता है, पर दो फीमेल एक मेल मतलब ये एक ही फीमेल दो मेल के साथ भी बना सकती है ना रिश्ता, ये भी आ जाएगा ना उल्टा ट्रू। तो अच्छा नहीं लग रहा एग्जाम्पल, बैड नहीं रहा, इसलिए ऐसा कोई एग्जाम्पल सोचना, ठीक है ना, पेपर के बाद सोचना कि सर इतनी फ्रीडम उन्हें दे दी गई, हमें नहीं दी जा रही। ये वाला ये क्लियर है ना, एनबी की पावर एन ए कैसा है, एनबी की पावर, अच्छा नहीं क्लियर है सर हिला रही हूँ बैठ करके, कहती बोलना भी है मुझे, नहीं तुम्हारा सर देखना बार बार क्योंकि मैं तुम्हें देखूं पहले तुम्हारे एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अगर तुम्हें बोलूं मैं तुम्हें 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 एसोसिएटेड है, तो हमें नंबर ऑफ फंक्शन निकालने टोटल ए से बी में जो बन सकते हैं। जो x की वैल्यू है 2x के करस्पॉन्डिंग एक y नहीं होना चाहिए, y के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम लोग काउंटिंग कहां से करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग काउंटिंग करेंगे, समझ में आया ना, काउंटिंग इसके करस्पॉन्डिंग चलेगी, क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये लोग फ्री हैं, बी वाले जो है, क्लियर, तो बी वाले फ्री हैं, बी के पास कितने लोग हैं रिश्ता बनाने के लिए, 3 लोग हैं, इसके पास कितने लोग हैं रिश्ता बनाने के लिए 3, तो कितना हो गया टोटल फंक्शंस, जैसे एनबी की पावर एन लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 8 होने चाहिए, तो वो कैसे होंगे सोचो, मतलब ये जरूरी तीनों एक ही साथ बना है, एक बार में एक भी आ सकता है, एक बार में 2 भी आ सकते हैं, एक बार में 3 भी आ सकते हैं, एक के सूट भी आ सकता है, जिसमें 4 एक के साथ बना है और 5 में 2 के साथ, अभी तो और एक एक लिएगा 5 के साथ और 2 के साथ। हाँ वो वाले केसेस भी काउंट है उसमें, जो ये 2 जब इसमें एडेड होंगे, एक ही ये सिर्फ इन्हीं के साथ केसेस बना रहे हैं और ये सिर्फ इनके साथ केसेस बना रहे हैं, या सारे ही इसके साथ बना रहे हैं केसेस, ये टोटल आता है एनबी की पावर एन ए, तो कितने हो जाएंगे टोटल 8 केसेस, जैसे हमारे वाले के हिसाब से हमने 6 गिन दिए थे, बाकी 2 बचे और कौन से, 5 2 और 3 वो तो ले लिए ना हमने ऑलरेडी, एक केस हमने ये वाला नहीं लिया है कि ये तीनों के साथ बना रहा है, ये चला गया है अब ये वाला, क्योंकि हम तो दोनों केस ले रहे हैं ना, उनमें दोनों ही बंदे एसोसिएटेड है एक बार में, सिंगल सिंगल वाला एसोसिएटेड नहीं है, तो एक वाला केस होगा जिसमें ये 3 के साथ एसोसिएटेड होगा, एक वाला केस होगा जिसमें ये 3 के साथ एसोसिएटेड होगा, तो उस हिसाब से 8 आएंगे। बाकी डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हो, एनबी की पावर एन ए होंगी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। इनमें जब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे 1 1 नाम का फंक्शन होता है, ऑन टू नाम का होता है, तब इनमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे कुछ, इसमें से हम लोग और फंक्शन देख लेंगे, क्लियर है ना, अभी क्लियर है गायत्री, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं अपने काम चलाओ के लिए। आगे बढ़े, कोई परेशानी है क्या गायत्री आपको, ठीक है ना, डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन लिखे, क्या हुआ सर चैट देख लीजिए, मैं लिख रही हूँ उसमें। ओके, डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज। तो डोमेन कोडोमेन क्या होता है, अगर हम लोग ये लिख रहे हैं सच दैट ए टू बी, तो जो ए है एलिमेंट्स इन ए, ये डोमेन होता है, तो कई बार ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ये रेंज आएगी वैल्यू, करेक्ट, और ऐसे ही फिर कोडोमेन क्या आएगा, वैल्यूज इन बी, ठीक है ना, वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू ए, डाल डाल करके जो एफ एक्स की वैल्यू निकलेंगी, करेक्ट। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल है कि एफ सच दैट से दिया हुआ है where fx equal to x square, इसका हमें डोमेन और रेंज बताना है,
123 से लेकर 14916। क्लियर है? 149 करेक्ट, ये एलिमेंट छूट जाएगा। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी? 149 और डोमेन 1 to 3 जो दिया हुआ है, और को डोमेन हो जाएगा 14916। क्लियर है? इस पे कुछ क्वेश्चंस करता है। Domain of continuous function are values of x for which function is defined. ये हो जाएगा। Domain of continuous functions are the values of x for which the function is defined. डोमेन ऑफ बताना है हमें, अंडर रूट में a² - x²। अब ये फंक्शन बोल रहे हैं जहां पे डिफाइन होता है वही डोमेन होता है। तो अंडर रूट वाला मैटर कब डिफाइन होता है? जब पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा? x - a x + a लेस देन इक्वल टू 0 ना, माइनस कॉमन लिया हमने। ये क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -a, यही हो जाएगा डोमेन। क्लियर है? दूसरे वाले का क्या आएगा बता? इसमें x² + 1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इसमें क्या हो जाएगा? सारे आ जाएंगे रियल नंबर। ठीक, गायत्री क्लियर है आपको? ठीक, यस सर। तीसरा लिखो। ये जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन। आशुतोष अपना कैमरा ऑन करके बैठो आप। तीन बजे है। सर ये तो इसमें ये जो है x - 2 इसका ये 3 से बड़ा नहीं हो सकता। ये 3 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, एक कंडीशन तो ये और दूसरी कंडीशन कोई और नहीं। यही बेसिक लगा रहा हूँ ना कि ग्रेटर देन अंडर रूट के अंदर वाला मैटर याद कर लो क्या होना चाहिए। बस चालू हो जाओ। हाँ, ये आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 2 - √3 2 + √3। करेक्ट?
आगे बढ़े। कोई समस्या हो तो पूछते रहना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू के टाइप वाला। हाँ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स belongs to real, fx will give constant values. हाँ हाँ, constant value के। इसका ग्राफ अगर आप निकालोगे, ग्राफ ऐसा बनेगा। ए वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो डोमेन हो गया हमारा x belongs to real। रेंज क्या होगी? रेंज हो गई हमारी एलिमेंट के, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन px इक्वल टू a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, लास्ट में a, यहाँ पे क्या है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, रैशनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इफ a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 देन px की डिग्री क्या हो जाएगी? px हैज डिग्री एज n हो जाएगी, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और हमारा जो डोमेन होएगा वो क्या होगा? डोमेन आर। और रेंज क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू रियल होगी इफ n जो है वो ऑड है और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इफ n इवन। इसका मतलब क्या, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो अगर n इवन है, क्वाड्रेटिक जैसे होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 आ जाएगी, तो -1 से बड़ी होगी रेंज। और अगर पर एक्स क्यूब आता है, एक्स क्यूब -1, तो वो पूरा रियल होता है रेंज। क्लियर? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है मान लो, तुम्हारा ग्राफ ये हो जाएगा 1 से इंफिनिटी, करेक्ट। डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल, रेंज क्या हो गई? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा अनइंक्लूडेड होगा। सेकेंड आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, एक्स क्यूब -1, ये कैसा होगा ग्राफ? ऐसा कुछ। क्लियर है? इसके ग्राफ का आइडिया है आप लोग को थोड़ा बहुत? ऐसा बनता है ग्राफ इसका एक्स क्यूब का, ऊपर में कनकेव अप होता है, इधर पे कनकेव डाउन होता है। x क्यूब अगर सिर्फ होता तो वो ओरिजिन से जाता।
हाँ ओरिजिन से आता है, बिल्कुल यही ओरिजिन से आ जाता है ऊपर सेम ग्राफ। क्लियर है ना? ये क्या हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा हमारा -∞ से +∞, और उसको r भी लिखते हैं शॉर्टकट में। x की पावर 4 की रेंज क्या होगी बताइए? x की पावर 4 की रेंज 0 से ∞, मतलब वो भी उसकी मिनिमम वैल्यू से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, करेक्ट ना? x की पावर 5 की रेंज क्या हो जाएगी? रियल होगी कि नहीं? और जितने हैं ना सारे, वो इसीलिए मैंने ऑड लिख दिया वहां पे, जनरलाइज कर दिया। और हाँ बिल्कुल, पॉलिनोमियल जो फंक्शंस हमने पढ़ लिए, अब रैशनल फंक्शंस अगर हमें पढ़ने हैं तो वो px अपॉन qx के टाइप का होगा, जहां पे वेयर qx नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट qx की वैल्यू जहां पे 0 है वो पॉइंट हटा देंगे, x सच दैट qx की वैल्यू 0 आ रही है, वो वैल्यू सारी हटा देंगे। रेंज जो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फंक्शन, इसका हम निकालना आता है कैसे, हम लोगों ने किए है ना क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, y इक्वल टू x² प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x² प्लस x प्लस 1, मान लो ये है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना के d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके y की वैल्यू निकालते हैं। तो फटाक से बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, रेंज। और बाकी अब मैं जो इसका 12th का रिवीजन वाला जो मॉड्यूल है वो आप लोग को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग ले सकते हो। हाँ, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। सर ये एक और बार बता दीजिए, क्या वही वाला तरीका? डोमेन और रेंज कैसे लिखा? अच्छा, डोमेन जो होता है ना वो पूरा पॉलिनोमियल का जो रियल होता है गायत्री, इसका भी रियल होगा, इसका भी रियल होगा। तो जब दो फंक्शन डिवाइड करके देखे जा रहे हैं तो सिर्फ उसी केस में अनडिफाइंड बोले जाएंगे जहां पे qx इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वही वाला केस जो है वो मैंने लिख दिया है कि ऑल रियल माइनस दोज x सच दैट qx की वैल्यू 0 है। क्लियर है? नहीं क्लियर है अभी भी? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डोमेन ऑफ x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई x² माइनस 5x प्लस 6, इसका तुम्हें डोमेन निकालना है। तुम क्या बोलोगे डोमेन? सर सब कुछ सही है, x बिलोंग्स टू रियल होगा, डोमेन सब कुछ डाल सकते हैं, बस वो वैल्यू नहीं डाल सकते सच दैट ये 0 आ जाए। तो ये 0 कब कब आएगा बताओ जरा, x² माइनस 5x प्लस 6, 3 और 2 पे, करेक्ट, ये हटा देंगे वैल्यू, तो ऑल रियल 3 और 2, इसको आप ऐसा भी लिख सकती हो अपनी भाषा, -∞ टू 2 यूनियन 2 टू 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, करेक्ट, ऐसे भी लिखते हैं उसको माइनस करके। यस सर, ये इसकी डोमेन है, डोमेन है यार। हाँ तो वही रेंज कहाँ है, रेंज तो निकाली नहीं अभी, रेंज इससे निकाल रहे, उसकी भी इसी तरीके से करनी है, इसकी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। रेंज में ये क्या लिखाया आपने, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फंक्शन, लिख लो पहले लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हाँ उसका डोमेन क्या निकलेगा, वो तो रियल आएगा, तो सभी जब x² प्लस x प्लस 1 का भी 0 होगा ही नहीं, इमेजिनरी नंबर आएगा ये तो। कर लिया सर नोट। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ मूर्ख बालक बैठे उनकी अबे यार
ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये डी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। आ रहा है कि नहीं? वाई माइनस 1 कॉमन लिया, हो गया वाई माइनस 3y, हो गया माइनस 3y, और माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। ये क्या आ गया, वाई माइनस 1 3y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये आएगी इसकी रेंज, y बिलोंग्स टू, y होती है रेंज, x होता है डोमेन, क्लियर है? क्या हुआ? कहाँ पे? -1 -5 दूसरे इक्वेशन लिखी है, ये वाली बोल रहे हो? मैं पहले प्रोसेसिंग ठीक करो, स्लो हो गया प्रोसेस। ठीक है ठीक है ठीक है, सोच लो पहले, तब बताना, जब हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। सोच लीजिए। गायत्री नोट कर लिया तुमने? कोई परेशानी है अभी? यही पूछ लो, कोई परेशानी हो तो। नो सर। आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल फंक्शन, ये हम लोग का है फिफ्थ इर्रेशनल फंक्शन। फिफ्थ कैसे? मतलब नंबरिंग में चल रहा है ना, कितना नंबर है भाई? मतलब 4 तरीके के हो गए ना, चौथा है, चौथा लिखो। कांस्टेंट हो गया हमारा, पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल हो गया, ये इर्रेशनल फंक्शन। तो जहां पे पावर्स या डिग्री, फ्रैक्शन, हाँ, डिग्री ऑफ फंक्शन हैज वैल्यू नॉन इंटीग्रल। फ्रैक्शन भी हो सकती है, 5/3 भी हो सकती है। फ्रैक्शन तो जैसे 0 के 1 के बीच में होता है ना, 5/3 भी हो सकता है, उनसे बड़ा भी, नॉन इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ पे जो डोमेन होती है, डोमेन जो होगा यहाँ पे कि डिपेंड्स अपॉन फंक्शन, डोमेन डिपेंड करता है। बताता हूँ क्यों। रेंज हम निकाल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। जरा आप लोग पहले सोचो, फिर मैं बताऊंगा। कॉमन ले लें तो कैसे पावर हो जाएगा, कॉमन ले लो, उससे कुछ फर्क इतना खास पड़ेगा नहीं, सॉल्व करके देख लो। x की पावर 1/2 कॉमन आएगा ही नहीं, पहली बात तो 1/3 है ना वहाँ पे। तो इसमें हमें एक चीज तो पता है कि रूट x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, करेक्ट? x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ये बात समझे? एक चीज तुम कंफर्म बोल सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा हमारा। और दूसरा,
ऊपर में क्या लगा हुआ है, x की पावर 1/2। तो जितने भी फ्रैक्शन इवन पावर रहते हैं, इवन पावर, ये सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही डिफाइन होता है। अगर आप नेगेटिव का 1/रूट लिखोगे, जैसे मान लो x की वैल्यू नेगेटिव डाल दी हमने और इसकी वैल्यू 1/2 डाल रही हो, तो आयोटा आता है ना, तो ये अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो आप यहाँ नोट करके भी लिख सकते हो, ऑड डिफाइन होते हैं, x की पावर 1/3 हमेशा डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू रियल और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही डिफाइन है। तो हमारा डोमेन क्या आ जाएगा, निकाल के बताइए। ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -1 माइनस कर देंगे, करेक्ट। पॉजिटिव आर माइनस। उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना, कि 0 भी इंक्लूड नहीं होता है r+ में। r+ का मतलब होता है 0 के बाद से। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव है, बीच का है। आगे बढ़े, आइडेंटिटी फंक्शन f(x) इक्वल टू x, जो डोमेन डालो वही रेंज है, स्लोप 1 होनी चाहिए। ये आ जाएगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। f(x) इक्वल टू a की पावर x, ठीक है ना। a की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, तो a ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसा होगा, a ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसा होगा, लेस देन 1 हो नहीं सकता पावर में, ठीक है ना। अब 0 से 1 के बीच में कैसा होगा, इसी में b लिख लो। देखो जैसे जैसे x बढ़ा रहे थे वैसे वैसे पावर बढ़ रही है, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पे पावर कितनी है, इंफिनिटी है, और 1 से बड़ा है तो पावर इनफाइनाइट चली जाएगी कि नहीं। अब इस बार क्या है, इस बार 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में, मतलब मान लो फ्रैक्शन हाफ है, तो जब पावर इंफिनिटी करोगे क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी मतलब बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, कितना आ जाएगा आंसर, 0। और ऐसे ही नेगेटिव पे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। नेगेटिव पे जाओगे तो 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी, तो 2 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, तो वही ऐसा बनेगा। क्लियर। इसी से आप e की पावर x के e की पावर -x के ग्राफ बनाते हो, याद आया। e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, और e की पावर -x का
ऐसा होने लग रहा। क्लियर? यार आज सर्दी ज्यादा ही तो मुझे लग रही है, मेरा हाथ ठंडे हो रहे। क्या चीज? मुझे ही पकड़ रही है हवा। कूल बंदे को हवा क्यों पकड़ रही है? 8 बंदे घूम रहे हैं। उस दिन वो सेशन लिया था ना भगवत गीता वाला, तो उसमें था ना कि आप कूल बन जाओगे। तो एक बंदा बोलता कि अच्छा तो मुझे पता लग गया कूल कैसे बनना है, अभी तक तो मैं गलत तरीके से कूल सोच रहा था बनना। तो वही चीज है। आगे बढ़े। यस सर। डोमेन क्या होगा? डोमेन रियल हो जाएगा। हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग ग्राफ है ना, डोमेन रियल। रेंज क्या हो जाएगी? 0 से इंफिनिटी। ये जब टच करेगा लास्ट में 0 को जाके टच करेगा, तो ये 0 ओपन ब्रैकेट में रहेगा रेंज में। रेंज हो जाएगी ओपन ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी। डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू r। बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखना लॉगरिथमिक फंक्शन। 6 नंबर है ना? 7th। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग एक्स बेस ए है। पहला वाला केस है ए जो है 1 से बड़ा है। ए 1 से बड़ा है। लॉग जो होता है, लॉग की वैल्यू जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे बढ़ती है। लॉग यूज किस लिए किया जाता है? बड़ी वैल्यू को छोटे स्केल पे लिखने के लिए। और इन्फिनिटी जब जाते हो तो इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी ही होती है। करेक्ट। और जब आप 0 पे जाओगे, एक्स जो होता है यहाँ पे 0 से बड़ा ही होता है, मतलब डिफाइन जो होगा वो 0 से बड़े पे ही होता है। तो एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। अब धीरे धीरे जब वैल्यू बढ़ेगी तो ये ऐसा मूव करता है। करेक्ट। कैसे? और जब ये x इक्वल टू 1 होगा तो कितना हो जाएगा? ये x इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा। करेक्ट। और ये पॉजिटिव है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा। करेक्ट। हाँ, लॉग एक्स माइनस है ना वैल्यू, ये यहाँ से जब 0 से 1 के बीच में है ग्राफ, जो जैसे आप x की वैल्यू मान लो डाल रहे हो हाफ फॉर एग्जांपल, और लॉग बेस में 2 है, तो हाफ को ऐसे लिखोगे ना, लॉग 2 और 1 माइनस लॉग 2 2। करेक्ट। 1 हो गया 0 माइनस लॉग 2 2 -1 हो जाएगा। नेगेटिव आ रही है वैल्यू की नहीं? ऐसे ही जब आप -3 का निकालोगे तो लॉग 3 वैल्यू और छोटी होगी माइनस में, लॉग 4 की वैल्यू और छोटी होगी माइनस में, फिर एक दिन छोटे छोटे होते हैं कहाँ पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल डिटेल्ड इसका आंसर ये है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। और दूसरा वाला केस क्या हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में ए जो होगा, ए 0 से 1 के बीच में, तो क्या केस आएगा? चेंज क्या आएगा? कोई बता सकता है आप में से? ऊपर से नीचे। क्यों? क्योंकि अब जो वैल्यू नेगेटिव आ रही थी उसको ये पॉजिटिव कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉग में हाफ बेस हाफ कर रहे हैं,
ये क्या हो जाएगा log 1 माइनस log 2। log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पहले, तो ये जो बेस वाला नंबर है डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं? अगर log 2 कर दिया हमने हर तरफ तो क्या आ जाएगा 1/2, तो सेम आ जाएगा नहीं, आंसर 1 आ जाएगा। ये पॉजिटिव होगा हाफ पे, वही लिखा हुआ है मैंने। मतलब जो निगेटिव एलिमेंट क्रिएट हो रहा था पहले फ्रैक्शन की वजह से, उसको ये डिसॉल्व कर देगा जो इधर फ्रैक्शन लिखा हुआ है। गायत्री क्लियर है? तो आंसर ऐसा हो जाएगा। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा? निगेटिव इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी। रेंज क्या हो गई? डोमेन में पॉजिटिव नंबर ही डाल सकते हैं, तो इसलिए 0 to इंफिनिटी लिखा है। रेंज हो गई y बिलोंग्स टू dl माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्लियर? आप लोग को मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर और इन सब के ग्राफ सिखा रखे हैं क्या? अच्छा सर जब ज्वाइन किया था तब हो चुका था शायद। अच्छा, जब ज्वाइन किया था तब हो चुका ना। चलो अभी पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी क्या गलती थी, तुमने लेट ज्वाइन किया। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। ठीक है ना, ये है GIF हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी सिग्नम, मॉड्यूलस, तो ये सब चीजें हैं। GIF क्या होता था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या करेगा? इसके अंदर कुछ भी डालोगे तो बाहर ये क्या फेंकेगा? इंटीजर फेंकेगा। इंटीजर जो होता है लेस देन और इक्वल टू x। इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जैसे मान लो ये खुद ही इंटीजर है तो इक्वल टू x के बराबर फेंक देगा। तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो नंबर लाइन पे, जैसे हमारे नंबर्स है तो नंबर में आप जैसे मान लीजिए -1/2 का निकाल रहे हैं, यहाँ पे आएगा -1/2, करेक्ट। तो इमीडिएटली लेफ्ट साइड पे इंटीजर जो होगा, इमीडिएटली इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड, इमीडिएट इंटीजर ऑन लेफ्ट साइड, करेक्ट। इमीडिएट इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड। और ऐसे ही आप मान लो 2.2 में निकाल रहे हो तो ये आ जाएगा 2, इमीडिएट इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड। इमीडिएट इंटीजर ऑन लेफ्ट साइड। क्या कह रहे हो? 3.2 का डब्बा हो जाएगा 3, -1.2 का डब्बा कितना होगा बोलो? -2। -2। लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर है वो बोल रहे हैं, क्योंकि इसको आप कैसे लिखोगे? देखो -2 + 0.8 लिखोगे कि नहीं? वैसे लिखोगे तो -1 -0.2 आएगा, पर फ्रैक्शन जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है, नेगेटिव नहीं होता फ्रैक्शन, तो इसलिए मैंने बोला ये। तो -2 आएगा कि नहीं? हम ग्राफ बना लेंगे हम इसका। x बिलोंग्स टू मान लो 0 to 1 है, तो डब्बा x क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 0। x बिलोंग्स टू -1 से 0 है, तो डब्बा x क्या आ गया? -1 से 0 में। -1 से 0 में डब्बा उसका निकालोगे तो क्या होगा? पूरी पूरी वैल्यूज -1 पे आके लुढ़क जाएंगी। क्लियर है? और ऐसे ही फिर 2 से 3 पे निकालो अगर, तो बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसी तरीके से इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो ग्राफ ऐसा बनता है। हो गया x, ये हो गया y। ये हो गया 0 1 2 3 4। तो 0 से 1 में वैल्यू y की 0 रहेगी, 0 से 1 में वैल्यू y की 0 रहेगी, और 1 से 2 में क्या रहेगी? 1 से 2 में 1 रहेगी, करेक्ट। यस। ऐसा कुछ आएगा फंक्शन। यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि वैल्यू अचीवेबल है, और यहाँ पे एरो, ये अचीवेबल नहीं है, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, करेक्ट। ये ऐसा आ जाएगा।
ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, करेक्ट। उसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन, इसीलिए क्योंकि स्टेप्स है ना, ये सीक्वेंस में जो आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर आयुष? सर ये स्टेप फंक्शन क्यों लिखा? इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इसका नाम है, ठीक है ना, क्योंकि वो दिख रहे हैं ना स्टेप की तरीके से आगे बढ़ रहे लाइनिंग। ऐसे ही और भी होंगी, मैंने कम बनाई है, ऐसे और भी होंगी, करेक्ट। तो जैसे स्टेयर्स होते हैं ना घर पे, वही उसी टाइप के। क्लियर? प्रॉपर्टी लिखते हैं इसके कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। पहली प्रॉपर्टी है हमारी डब्बा ऑफ x प्लस आई। ये क्या होगा? डब्बा ऑफ x प्लस आई अलग कर सकते हो इसमें। जैसे एग्जांपल भी लिख लो, 3 प्लस, मान लो 1 लिखा हुआ है, तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं 3.2 का डब्बा प्लस 1 हो गया 3 + 1 4। और डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, 4.2 का डब्बा निकालते 4 ही आता। क्लियर है? तो x प्लस आई का डब्बा, x का डब्बा और प्लस आई का डब्बा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर है, करेक्ट। लिख लो चाहे से i इज इंटीजर। क्लियर है? कौन था? अच्छा, डब्बा ऑफ -x की वैल्यू लिख सकते हो, डब्बा x का निगेटिव अगर इफ x इंटीजर है, ठीक है ना। और डब्बा ऑफ -x होगा वो 1 माइनस डब्बा x होगा इफ x डू नॉट कंटेन वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। जैसे प्रूफ भी देख सकते हो आप, कोई ना कोई -1.2 है मान लो, उसका डब्बा -2 होता है, तो -1.2 का डब्बा कितना हो गया? माइनस, देख लो एक बार, ये सही लिखा हुआ है। इसका आंसर आ गया -2, और ये कितना रहेगा? -1.2 का पॉजिटिव का डब्बा, तो वो 1 आएगा, ये 0 हो गया, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो डब्बा x -1 होगा। ये तब भी तो 0 होगा। अच्छा, तब भी 0 होगा। हमें क्या लाना? -2 लाना है ना, तो डब्बा x का -1 अब आ जाएगा। वही तो लिखा है, होल माइनस डब्बा प्लस, ये जो लिखा हुआ है, करेक्ट। तो आप वैल्यू जब डालोगे यहाँ पे, तो 1.2 का डब्बा -2, और कोई डाल के देखो पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव डालोगे वो भी बात एक ही है। जैसे तुमने पॉइंट वाली 4 वाली में तो यही चलेगा ना रूल, इंटीजर के लिए। वो तो नॉन इंटीजर के लिए चल रहा है। -1x की वैल्यू तुमने 1.2 डाल दी माइनस में, तो ये आ जाएगा 1.2 का डब्बा, और ये आ जाएगा -2, करेक्ट। -1, ये -3 हो गया। अब तो क्या होगा बताओ, सोचो। नेगेटिव डाली थी, पर यहाँ पे भी नेगेटिव पड़ेगा ना उस केस में। जैसे आप x की वैल्यू, मान लो हम x की वैल्यू डाल रहे हैं -1.2, करेक्ट, अंदर ही, ये कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, ये हो गया -2, करेक्ट। ये हो जाएगा +2 हो गया, तो 2 - 1 1, और ये 1 सही तो है। वो हम लोग ने माइनस उस तरह डाला था, उस तरह सही है। ये रूल है हम लोग का, जो हम याद कर सकते हैं।
ये रूल एक्चुअली में क्वेश्चंस में यूज होते हैं आगे, तो इसलिए हमें जरूरी है रूल लेना। बनाने को बना भी सकते हो एग्जाम में, पर वही हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़े। जे में क्वेश्चन में आया हुआ है पहले बहुत साल कि डब्बा x प्लस डब्बा माइनस एक्स, इन दोनों का सम क्या होता है। तो हमारे हिसाब से सम क्या आ रहा है, डब्बा ऑफ x प्लस डब्बा ऑफ माइनस एक्स माइनस 1। इसको आप एज ए रिजल्ट याद कर सकते हो। क्लियर है ना। और कोई भी वैल्यू जो होती है, कोई भी वैल्यू x, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी लिख सकते हो तीसरी, वो जो वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है x प्लस 1 के डब्बे ऑफ x प्लस 1 से, और बड़ी होती है डब्बा ऑफ x से। हाँ -1 भी लिख सकते हो, या इससे बड़ी होती है। जैसे हम लोग ने 2.2 डाला, ये हमेशा ये कितना रहेगा, 2 + 1 3 से छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी। करेक्ट। ये उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से डिफाइन करते हैं हम लोग। x जो होगी डब्बा x प्लस 1 से डब्बा x के बीच में लाई करेगा हमेशा। क्लियर है। और फ्रैक्शन नंबर का डब्बा कितना होता है, जीरो होता है। फ्रैक्शन नंबर मतलब 0 से 1 के बीच में, तो उसका डब्बा निकालोगे 0 होगा ना, बस। तो कोई अगर आपको बोल रहा है कि डब्बा x की वैल्यू 0 आई है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 to 1 फ्रैक्शन। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन ये x greater than equal to 0 के लिए x होता है, x less than 0 के लिए -x होता है। क्लियर है। इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, v बनता है और क्लियर। तो ये इतने से इतने तक में डिक्रीजिंग है, इतने से इतने तक में इंक्रीजिंग है। डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज y greater than equal to 0। करेक्ट। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है क्या, मैंने पढ़ाया था शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बीच में कभी। हाँ, जैसे अगर तुम्हें डब्बा ये मॉड ऑफ x - 2 का ग्राफ बनाना है तो सिखाया मैंने। इसी दिन एक क्वेश्चन में बताया था। हाँ, एक अगर हम छोटे से यहाँ पे नोट करके लिख लें, इफ ग्राफ ऑफ fx is known, graph of fx minus a will be graph achieved by shifting graph of fx by a units in the right direction. Correct. In right direction. Graph of fx is known. अगर नोन है तो f of x minus a को हम लोग अचीव कर सकते हैं by shifting the graph of fx by a unit in right direction, आगे बढ़ा दे। करेक्ट। जैसे
एग्जाम्पल मॉड x माइनस 2 का तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो मॉड x का ग्राफ को कितना कर दो आगे, 2 यूनिट्स ढकेल रहे हैं आगे, करेक्ट। तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ ग्राफ, हो गया। कहाँ है x+2 का? एक्चुअली में हुआ क्या है, तुम x-2 का ग्राफ बनाओगे ना तो ये लाइन आएगी, ये ऐसे। तो मॉड में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू गायब हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि नेगेटिव वाला जितना पोर्शन था इसकी मिरर इमेज ले ली है x एक्सिस में, तो वो पॉजिटिव पहुंच गई सारी। ये आ गया तुम्हारा ग्राफ, क्लियर? ये क्लियर है गायत्री? क्लियर? यस सर। अब x+2 का ग्राफ बनाओ या x+3 का, उसमें क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3। तो -3 यूनिट राइट में गए, तो -3 यूनिट राइट में तो जा नहीं पाएंगे, तो उल्टा लेफ्ट में निकल जाएंगे एक तरीके से। -3 है ना, तो निगेटिव साइड पे चले जाएंगे कि नहीं? यस सर। ऐसे वाला, हाँ कोई समस्या? हाँ ऐसे हाथ भी कर सकते हो, प्लस है तो नेगेटिव साइड पे मूव करेंगे, और आप नोट बना के भी लिख सकते हो। एक्चुअली में इसकी ग्राफ के लिए है ना, बाकी सब मॉड के आसान है ना ग्राफ बनाना, और सब ग्राफ में भी तरीका तो यही लगेगा ना शिफ्टिंग में, तो वही चीज है। तो f(x+a) से क्या करें, a यूनिट लेफ्ट साइड में, करेक्ट। वरना इसका बेसिक तरीका तो मॉड का ये आसान है, ग्राफ का मैं क्लास भी ले लूंगा किसी दिन ग्राफ की। ऐसे तुमने x+3 का लाइन बनाया, करेक्ट। नेगेटिव पोर्शन में जितना ग्राफ है, कौन कौन सा ग्राफ नेगेटिव पोर्शन में, ये वाला है, इसको क्या करा, सीसा लगाया x एक्सिस में। मॉड x इज एक्चुअली मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू x इन x एक्सिस, जो उसका नेगेटिव पोर्शन है सिर्फ उतने पे, तो ये क्योंकि ये वैल्यू इधर चली जाएगी, करेक्ट है ना? आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं? ये हो गया कौन सा फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में प्रॉपर्टीज अगर आपको लिखनी है, अंडर रूट में x² जो होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ x होता है। पहली बात तो ये, मान लो अगर x² a² से b² के बीच में है, तो x क्या हो जाएगा, दो वैल्यू देगा x, एक तो -b से -a वाली भी देगा, और यूनियन a to b वाली भी देगा, क्लियर? आगे बढ़े, आठवां है ना, नवा? सर 10th है, 10th है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये कह रहा है कि मेरे अंदर कुछ भी पॉजिटिव डालोगे तो मैं उसको 1 में बदल दूंगा, 1 में, और कुछ भी नेगेटिव डालोगे तो उसको -1 में, और कुछ 0 डालोगे तो, ठीक है ना? तो f(x) इक्वल टू क्या है, सिग्नम ऑफ x। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, फॉर x पॉजिटिव f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और फॉर x नेगेटिव, बता दीजिए। मतलब ये सिग्नम जो फंक्शन है ये क्या है, ये ऐसा बंदा है, बोल रहे हैं कि मेरे को ज्यादा आउटपुट में चीजें नहीं देता हूँ मैं, अगर आप पॉजिटिव डालोगे तो मैं 1 दे दूंगा, नेगेटिव डालोगे तो मैं -1 दे दूंगा, 0 डालोगे तो मैं 0 दे दूंगा। ये हमने डिफाइन किया हुआ फंक्शन है, ऐसा कोई वो नहीं है कि पता लगा कहीं से। तो जैसे हम लोग, आप अगर ईसी ब्रांच लेते हो तो उसमें आता है ना डेटा सिग्नल प्रोसेसिंग करके, डीएसपी करके सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग की जनरल लाइफ में, आप बाइनरी तो सुना होगा ना आप लोगों ने, बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 0101 पे चलते हैं, क्यों? क्योंकि डिजिटल में उसको करने से पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम कई सारी कैलकुलेशन कम टाइम में कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन आसान रहता है।
ज्यादा चीजें इन्वॉल्व करने से कंफ्यूज हो जाते हैं। वही चीज है कि x इक्वल टू, अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम 1 देंगे, नेगेटिव रहेगा तो -1 देंगे, और 0 रहेगा तो 0 देंगे। जैसे एग्जांपल, ये इसको पहले ढंग से लिख लो, सिग्नम x को 1 है अगर x ग्रेटर देन 0 है, 0 है तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 है x लेस देन 0। इसको बोलते हैं फंक्शनल डेफिनेशन लिखना। जो मैंने लिखा है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। और एक और तरीका होता है f ऑफ x के फॉर्म में पूरा, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारा फंक्शन लिखने का। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है? तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मान लो, या प्रॉपर्टीज पहले लिख लें, चलो उससे समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज से सिग्नम ऑफ 0 कितना होगा? सिग्नम ऑफ x² + 1 कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये बंदा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल सही है। और ये -x² क्या होगा बताओ मेरे को? और कोई? तो -1 होगा। -1 होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है। 0 होगा जब x इक्वल टू 0 है। क्लियर है ना? तो आंखें खोल के करो, हर एक पॉसिबिलिटी देखनी है। गुड क्या? ऑब्वियसली मैं इतना जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको जो आप तुरंत कर लो। और सिग्नम ऑफ e की पावर x -1, तो -1 -1 बोल रही है गायत्री। पता नहीं। हाँ, अगर x इक्वल टू 0 है तो क्या आ जाएगा? 1 - 1 0 हो जाएगा ना। सिग्नम 0 होता है, 0। तो ये क्या आ गया हमारा? इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0, करेक्ट। और बाकी इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो e की पावर x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो e की पावर x -1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो बाकी सारी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते? सोच लो। नहीं सोच पा रहे हो आप? सर हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। e की पावर x -1 जो है यार, उसका ग्राफ बनाओ। तुम लोग भी अजीब लोग हैं। ऐसा होगा, ऐसा होता है ना, ऐसा। ये e की पावर x -1 का ग्राफ। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे बना दिया आपने? अभी मैंने बताया था आपको कि e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, ऐसा होता है। ये -∞ हो रहा है। ये जब आप शिफ्टिंग करोगे -1 हर एक वैल्यू को नीचे दाब देगा 1 यूनिट, करेक्ट है? तो हर एक वैल्यू को जब आप नीचे 1 यूनिट लेके जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो ये देखो मैंने सही बनाया कि नहीं? तो इतनी वैल्यू क्या है? निगेटिव है कि नहीं? -∞ से 0 पे। तो ये हमेशा 0 नहीं होगा। फॉर, अब यहां पे क्या करेंगे? इफ x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? और ये -1 हो जाएगा कब? इफ x इज लेस देन 0। बिल्कुल सेम उसका ही है, सिग्नम वाले का ही डेफिनेशन बन जाएगा इसका। करेक्ट है कि नहीं? देखो ग्राफ से समझना है, जल्दबाजी नहीं करना, वरना ऐसे देखने में तो ये लगेगा ही ना कि e की पावर x बड़ा होता है 1 से। e होता है 2.732 सर, हम उससे मैनेज कर लेंगे। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? गायत्री आपने पेपर दिया है क्या? किसी ने पेपर दिया आप लोग में से? जरा पेपर देना, देखना कैसा। रात को दे देना तुम। मुझे जब दिमाग पूरा थक चुका होगा बुरी तरीके से, बोल रहा होगा भाई तू सो जा। हाँ अच्छा, समझ गया। ऐसे इसी को बोलते घोर कली। ओ भाई आगे इतना क्लियर है ना? तो वैसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। मान लो ये लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ x³, इसका क्या हो जाएगा?
1 माइ हाँ सेम होगा ना, सिग्नम एक्स के बराबर ही होगा, उसको निकाल लेना। क्लियर? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फंक्शंस टाइप हमारे खत्म हो गए। और कोई फंक्शन तुम्हें याद आ रहा हो, कभी तुमने पढ़ा हो जीवन में? स्क्वायर रूट वाला आप और एक लिख सकते हो, 11वां नंबर है ना स्क्वायर रूट, वो पता है आपको, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। हाँ, स्क्वायर रूट क्या होता है, अभी हम लोग ने बनाया ना, वही है y इक्वल टू रूट एक्स। करेक्ट? क्या हो जाएगा ये? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगी? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 से इन्फिनिटी। r प्लस नहीं यार, 0 भी होता है r क्यों करना है इतना प्लस प्लस? सिंपल तरीके से लिख सकते हैं उसी बात को हम, तो क्यों कॉम्प्लिकेट? जितनी ज्यादा आसानी से कह सकते हो कोई बात, तो कॉम्प्लिकेट ना करो उसको। सही बात है, और क्या? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। डोमेन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें दो टाइप के फंक्शन है, तो पहले हम इसका डोमेन निकालेंगे d1 और फिर इसका डोमेन निकालेंगे d2। तो x की बस वही वैल्यू ले सकते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करें। ठीक, अभी आप डायरेक्टली लिख लो, इसका मैं रूल लिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, fx प्लस माइनस gx और डिवाइड वाले का। क्या रहा है डोमेन? -2 है ना? अरे ये 2 हो जाएगा ना? ये -2 से 2 हो गया, और ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि डिवाइड में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू, और दोनों को क्या करें? कंबाइन की, दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए। सो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? ओपन, वही तो लगा है। क्लियर है ना? ठीक है ना? बाकी आप इसको ट्राई करना, मैं ग्रुप पे एक स्क्रीनशॉट डालूंगा अभी, तो आप उसे ट्राई करिएगा। ना मतलब इसका स्क्रीनशॉट है, इस पे कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए मेरे पास। सीट अभी कैसे करोगे? अभी तो स्टार्ट हुआ है। वो भेज देता हूँ मैं, सीट भेजने में मुझे कोई परेशानी नहीं, उसका सोल्यूशन ही भेज देता हूँ आप लोग को, पिछले वाले जो जब उसका था। अबे कब भेजूंगा फिर, तुमने भी भेजा। मैं भेज दूंगा, तुम देखना जब तुम्हारा मन हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो फिर एंड करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। यार देखो थोड़ा हम लोग क्लासेस से देखते हैं कि कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हमें जल्दी ट्राई करते हैं 30 जनवरी तक तो हम निपटा ही दें एटलीस्ट। ठीक है ना? तो वही है। बाकी हाँ, सुबह